दोस्तों इस प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ हमारा ये पवित्र अपराजिता का पौधा है और आप लोग देख सकते हैं हमारे इस अपराजिता के पौधे पर फूल बहुत ही कम आ रहे हैं। फूल आने की बात तो दूर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे इस पौधे की पत्तियाँ भी पीली होकर के झड़ रही हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों के पास भी अपराजिता का पौधा है और आपका अपराजिता का पौधा फूल नहीं दे रहा है या फिर इस तरीके से आपके पौधे की पत्तियाँ झड़ रही हैं पीली होकर के, तो आप लोगों को आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस फर्टिलाइज़र के बारे में। इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने के बाद आपके अपराजिता के पौधे पर बहुत ही तेज़ी से फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए अपराजिता का जो ये पौधा होता है ये पवित्र पौधा तो होता ही है, इसके अलावा इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। आयुर्वेदिक के हिसाब से इसका इस्तेमाल तमाम तरीके की बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। तो इस वजह से हम लोग इस पौधे को अपने घर पर लगाते हैं। इसके अलावा इसके फूल देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, तो इस वजह से भी हम अपने घर पर अपराजिता को लगाते हैं। तो देखिए अपराजिता के पौधे को घना कैसे करें इसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। तो जब भी आप लोग अपराजिता के पौधे को लगाएं और लगाने के बाद में अपराजिता का पौधा जब लगभग 8 से 10 इंच का हो जाए तो आप लोग अपराजिता के पौधे को देखिए इस तरीके से पिंच कर दीजिए। जब आप लोग इस तरीके से पिंच कर देंगे तो यहाँ से देखिए साइड ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाती हैं जगह जगह से, तो धीरे धीरे आपका पौधा घना होने लगता है। ठीक वैसे ही जब आपका पौधा फिर से जो नई ब्रांच निकालेगा और वो ब्रांचेस फिर से 10 से 12 इंच की हो जाती हैं तो आप लोग उनको फिर से इस तरीके से पिंच कर दें। तो ये होता है अपराजिता के पौधे को घना करने का। पौधा जब घना हो जाता है तो उस पर ज़्यादा फूल लगने के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अपराजिता का जो ये पौधा होता है ये सन लविंग प्लांट होता है। इसको आप लोग जितनी ज़्यादा धूप में रखोगे ये इतनी ही बेहतरीन तरीके से फ्लावरिंग करता है और इसके अलावा हरा भरा भी रहता है। लेकिन जैसे कि अभी मई जून का महीना जब भी आता है हर साल, या फिर सर्दी का मौसम खास करके फरवरी, जनवरी और दिसंबर, इस महीने में अपराजिता का पौधा ख़राब होने लगता है, डोरमेंसी में चला जाता है सर्दी के मौसम में। लेकिन गर्मी के मौसम में होता ये है कि पानी की कमी की वजह से इस पौधे की पत्तियां इस तरीके से पीली हो जाती हैं, जैसे आप लोगों ने देखा। तो ये जो पत्तियां पीली हुई हैं ये किसी बीमारी की वजह से नहीं हुई हैं, बल्कि ये हुई हैं पानी की कमी की वजह से। इस समय खुश्क गर्म हवाएं चल रही हैं और पानी अगर आप लोग एक बार भी भूल जाते हैं तो आपका अपराजिता का पौधा सारी की सारी पत्तियां पीली कर सकता है। तो अपराजिता के पौधे के लिए खास करके आप लोगों को इसी बात का ध्यान रखना है कि एकदम पानी की कमी पौधे में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अपराजिता के पौधे की आप लोग इस समय मल्चिंग भी कर दें, धान की भूसी से, कोको कोयर से या फिर दूसरी किसी भी चीज़ से आप लोग इस पौधे की मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग करने से आपके पौधे की मिट्टी में नमी बनी रहेगी और आपका जो अपराजिता का ये पौधा है ये शानदार ग्रोथ करता है। इसके अलावा अपराजिता के पौधे को आप लोग एक बार 8 दिन में एक बार ज़रूर नहलाएं, इससे आपका अपराजिता का जो पौधा है ये और भी अच्छी ग्रोथ करता है। इसके अलावा अपराजिता का जो ये पौधा होता है इसको आप लोग बीज से या कटिंग से दोनों ही तरीके से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बीज या कटिंग से ग्रो करने का जो सही सीज़न होता है वो होता है फरवरी से लेकर के लास्ट रेनी सीजन। इस दौरान आप कभी भी कटिंग या फिर बीज से इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपका पौधा फूल देता रहता है लेकिन फिर अचानक से फूल देना बंद कर देता है। तो देखिए इसकी वजह ये होती है, जैसे ये फूल है, ये वाले फूल हैं, तो फूल खिलने के बाद में जब ये फूल सूखेंगे तो हर फूल के पीछे से फली बनती है। तो जब वो फली बनती है तो वो फली के अंदर बीज बन जाते हैं। जब बीज बनने लगता है अपराजिता के पौधे पे तो फूल बहुत ही कम हो जाते हैं। पौधे को लगता है कि उसकी जो लाइफ है वो पूरी हो चुकी है, अब वो अपने फैमिली को बढ़ाए। फैमिली को बढ़ाने के लिए ये पौधा बीज बनाने लगता है। जब बीज बनने लगते हैं तो इस पौधे पर फूल आने के चांस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो जब भी आपके पौधे पर इस तरीके से ये फूल खिल जाएँ और सूख जाएँ या फिर फलियाँ बन जाएँ तो फली को या सूखे फूलों को हटाते रहें। इससे आपका पौधा नए फूल बनाने के लिए सारी की सारी जो ताकत है वो लगा देता है। इससे आपके पौधे पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा अपराजिता का पौधा इसको आप लोग अगर जैसे धूप में कम रखोगे, इसको ऐसी जगह पर रख दोगे जहाँ पे शेड हो, किसी बड़े पेड़ की छाया, किसी बिल्डिंग की छाया रहती हो, तो ऐसे में ये पौधा ग्रोथ तो करेगा, लंबाई में काफ़ी बढ़ जाएगा, लेकिन फूल आने के जो चांस है ये काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो बेहतर तो यह है कि आप लोग इसको डायरेक्टली पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखें। अपराजिता का जो ये पौधा होता है ये बेल वाला पौधा होता है। देखिए इस तरीके से इसकी ये लंबी लंबी शाखाएँ हो जाती हैं, काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ता है। तो अगर आप लोग गमले में ग्रो कर रहे हैं तो गमले में ग्रो करने के लिए देखिए एक गमले में कम से कम 4 से 5 बांस गाड़ लीजिए। इस तरीके के पतले पतले बांस गाड़ने के बाद में और चारों तरफ इस तरीके से धागा लपेट दीजिए। इससे आपका पौधा सपोर्ट लेता रहता है
और ऊपर की तरफ ग्रो होता है और शानदार लगता है। जैसे कि हमारा ये पौधा आप लोग देख रहे हैं, देखिए बहुत ही शानदार तरीके से ये पौधा हमारा इसमें ग्रो कर रहा है। लेकिन पानी की कमी की वजह से ही थोड़ा ये पौधा ख़राब हो चुका है। लेकिन अभी हम जो फर्टिलाइज़र देंगे उसके इस्तेमाल करने के बाद ये फिर से ग्रोथ करेगा, फिर से हरा भरा होने के साथ काफ़ी सारे फूल भी देना स्टार्ट कर देगा। अब बारी आती है दोस्तों सूखते पीले अपराजिता के पौधे को फिर से नई ग्रोथ देने के लिए, फूलों को बढ़ाने के लिए हम जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो कौन सा है। तो दोस्तों ये जो आप लोग इस डिस्पोजल ग्लास में देख रहे हैं, ये जो फर्टिलाइज़र है ये अरंडी की खल है, जिसको अंडी की खल भी कहते हैं, कास्टर ऑयल के केक भी कहते हैं। तो ये आपको आपके लोकल एरिया से आसानी से मिल जाता है, नहीं मिलता है तो आप लोग इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी हाई लेवल का नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस भी होता है, जो कि आपके पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए और अच्छी फ्लोरिंग के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो ये लगभग हम 30 ग्राम ले रहे हैं और एक जग में हमने 1 लीटर पानी से ज़्यादा ले रखा है। जितने हमारे पौधे की ज़रूरत है उस हिसाब से पानी ले लिया है हमने। जितना आपके पौधे को पानी चाहिए उतने पानी में आप लोग इसको मिला लीजिए और मिलाने के बाद थोड़ा सा इसको 10-20 मिनट वेट कर लीजिए और थोड़ा सा इसको मिक्स कर दीजिए किसी भी चीज़ से। और मिक्स करने के बाद में आप लोग अपने पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखें, जब आपका पौधा आप लोग कटिंग के द्वारा ग्रो कर रहे हैं या फिर बीज के द्वारा ग्रो कर रहे हैं, तो ग्रो करने से पहले जब भी आप लोग पौधे को डायरेक्टली बड़े गमले में लगाएं या फिर पौध तैयार करने के बाद में लगाते हैं, तो इसकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। वेल ड्रेन मिट्टी इस तरीके से तैयार करेंगे आप लोग, 40% लीवर सैंड, 30% वर्मी कंपोस्ट और बाकी की आपके गार्डन की मिट्टी। यानी कि जो जितनी ज़्यादा रेतीली मिट्टी में इसको लगाओगे ये इतनी ही शानदार तरीके से ग्रो करेगा और बहुत ही अच्छे इस पर फ्लोवरिंग के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो देखिए हमारा जो ये कास्टर्ड केक है ये आसानी से घुल चुका है खुद ही। अब चलिए इसकी पौधे की मिट्टी में इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको आप लोग हर 15 दिन में इस्तेमाल करें अपने अपराजिता के पौधे में। कुछ ही दिनों के बाद में आपका अपराजिता का पौधा शानदार फ्लोवरिंग के साथ साथ शानदार ग्रोथ भी करेगा। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो की जानकारी सही लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।